500 वीडियोस लोगों ने भेजे हैं तुम्हारे भैया के औरतों के सम्मान में। लाइव में आकर के वो आदमी बोलता है पॉडकास्ट में कि औरतों का मैं सम्मान करता हूं, औरतें माँ भी मेरी औरत है, ये है औरत है। और मंच पे क्या करते हैं, डांसरों को बोलते हैं कि तुम्हार छोट बा, तुम्हार बड़ बा, ये सम्मान है तुम्हारे भाई का, ये सम्मान करते हो तुम लोग लड़कियों का। तुम्हारे भाई के हर स्टेज शो में लड़कियों के साथ गंदा गंदा मजाक करता है तुम्हारा भाई, तुम्हारा सुपरस्टार। ये लड़कियों का सम्मान करते हो तुम लोग? शर्म नाम की चीज है। अपने घर की लड़की को, अपने घर की बेटी बहुओं को कोई बोल दे तो सोशल मीडिया पे आकर रोना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरों के घर की इज्जत को मजाक बनाना कोई तुमसे। वाह रे वाह, क्या कहावत है। एक ज़माने में एक कहावत होता था, कहावत कहा जाता था और आज भी कहा जाता है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, मुझे तो अच्छे तरीके से पता है, आप लोगों को भी अच्छे तरीके से पता होगा। अब देखिए ये भाई साहब जिस तरीके से ज्ञान बांट रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी होगा इस भोजपुरी से लेके इस धरती पे। अब बताइए ना, जिस तरीके से ये ज्ञान बांट रहे हैं, मतलब हर तरफ से खेसारी लाल यादव जी को ट्रोल कर रहे हैं। अच्छा, ये भाई साहब बोल रहे थे, सबसे पहला इनका शब्द ये था कि खेसारी लाल यादव नारी का इज्जत नहीं करते, यानी कि किसी लड़की का या किसी औरत का इज्जत नहीं करते हैं। लाइव और किसी इंटरव्यू में सिर्फ ये बोलते रहते हैं कि मैं एक औरत का इज्जत करता हूँ, एक लड़कियों का इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ, बट वो सब चीज़ें करते नहीं हैं। ये क्या कहना है, यश कुमार मिश्रा का कहना है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यश कुमार मिश्रा जी, आपके मुंह में किसी ने क्या डाल दिया था उस दिन, जिस दिन पवन सिंह ने भरे स्टेज पे किसी लड़की को, जो कि हरियाणा से आई थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, उसके कमर पे हाथ करके इस तरीके से टच किया जाता है, जिसके वजह से हमारा पूरा भोजपुरी पूरा देश में बदनाम होता है, हर वो इंडस्ट्री में बदनाम होता है। हर इंडस्ट्री के लोग आके पवन सिंह को जो नहीं बोलना चाहिए था वो बोलते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारे अंदर दम नहीं था कि तुम आगे बोलो, क्योंकि पवन सिंह तुम्हारे क्या लगते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके का रवैया है। दूसरा मैटर ये है कि आप जिस तरीके से नारी की इज्जत के बारे में बात करते हैं, आज से कुछ दिन पहले जब खेसारी लाल यादव जी की बेटी पे बात आई थी, आपने ये बात बोला ना कि अपनी पे आती है तो सबको दिखती है, लेकिन जब दूसरे पे आती है तो किसी को नहीं दिखती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन खेसारी लाल यादव की बेटी के बारे में गाली दिया जा रहा था, नेगेटिव बोला जा रहा था, उस दिन आप कहाँ थे? उस दिन आपको आगे बोलना चाहिए था सबके सामने। रही बात अखिलेश कश्यप के बारे में, जिस तरीके से आप बात बोल रहे हैं, बताइए मतलब इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि एक नारी का इज्जत नहीं करते हैं, तो सबसे पहले आप उस नारी के बारे में, जिस नारी की वजह से आप लाइव आए हुए हैं, अंजना सिंह की वजह से, तो उस अंजना चाची जी से एक बात पूछिए आप कि खेसारी लाल यादव ने कब आगे आपके बारे में उल्टा सीधा बोला था? नहीं, खेसारी के बारे में आपने उल्टा सीधा नहीं बोला था, तो खेसारी लाल यादव ने कब आपके बारे में बोला था? उनके फैन पेज वाले बोले थे ना, तो भाई तुम्हारे पास नंबर है, तुम कॉल भी कर सकते हो ना, लेकिन कंट्रोवर्सी क्यों करना है? और रही बात जब खेसारी लाल यादव के तुम लोग ट्रोल कर रहे हो ना कि खेसारी लाल यादव ने अंजना सिंह की बेटी के बारे में बोला है, तो तुम्हारे अंदर वो पोस्ट है, वो वीडियो जो है, अगर फ़ोटो है जो दिखा दो कि कहाँ पे किस तरीके से पोस्ट किया है। मतलब आप लोग कंट्रोवर्सी अपने बेटी को जानबूझ के ला रहे हो, क्योंकि तुम लोगों के अंदर दम ही नहीं है खेसारी लाल यादव की बराबरी करने के लिए। मतलब सीधा कहावत है ना कि उल्टा चोर कोतवाल के डांटे, वही वाला हाल कर रहे हो तुम लोग। बताओ यार कितना गिरोगे तुम लोग। अच्छा रही बात, अंजना सिंह ये लिख रही हैं, इंस्टाग्राम पे हर जगह पे पोस्ट कर रही हैं कि खेसारी लाल यादव का एक फ़िल्म आ रहा है, उस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। तो देखिए मोहतरमा, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, जितने बड़े लेवल के फ़िल्म खेसारी लाल यादव ने दे दिया है ना, उतने बड़े लेवल के फ़िल्म बनाने में तुम्हें 4 पुश्ते बीत जाएंगे, ठीक है, फिल्म इंडस्ट्री में काम करते करते। और तुम लोग क्या बराबरी करोगे यार खेसारी लाल यादव को? बस यही है कि इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव के नाम के पीछे यादव है, और इस चीज़ की वजह से उनको ट्रोल किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है और कुछ नहीं। अगर आज वो बीजेपी पार्टी से होते और इतने सारे चीज़ें होने के बावजूद भी अगर कुछ भी बोल देते तो एक शब्द उनको नहीं बोला जाता। लेकिन हाँ, बस मैं कह रहा हूँ ना कि वो बीजेपी पार्टी से नहीं है और ना ही वो यादव कास्ट से हैं। अगर यादव कास्ट से भी हैं, अगर बीजेपी पार्टी में अगर ज्वाइन होते, पवन सिंह की बड़ाई करते, तो उनको आज मतलब कुछ बोल भी देते उल्टा सीधा अंजना सिंह के बारे में, उनके बेटी के बारे में, तो इस तरीके से ट्रोल नहीं किया जाता। लेकिन नहीं, खेसारी लाल यादव के नाम के पीछे यादव है। और रही बात अखिलेश कश्यप के बारे में, तो अखिलेश कश्यप का मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अखिलेश कश्यप ने कहीं तुम्हारी बेटी के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोला है। हालांकि तुम अपनी बेटी को जानबूझ के बीच में ला रहे हो कि इस तरीके से भी विवाद थोड़ा बड़ा हो और मेरा थोड़ा जो भी चीज़ें हैं वो बड़ी हो, तो बस और कुछ नहीं है। और तुम लोगों के अंदर जितना दम है, जो भी चीज़ें हैं, तुम लोग कुछ भी करते रहो। यश कुमार मिश्रा बार बार लाइव आ रहे हैं, उनकी पत्नी बार बार लाइव आ रही है, वो मतलब यही समझ में नहीं आ रहा कि पूरा परिवार लाइव आके कंट्रोवर्सी करने में लग चुका है, और खेसारी लाल यादव अभी तक चू शब्द नहीं बोलना है। तो इससे भी बड़ा शर्मनाक बात क्या हो सकता है तुम